जय हिंद। यूपी पेट 2023 के बैच में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 2021 के जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सब शिफ्ट को 4 क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। अगला शिफ्ट ये है कि 15 अक्टूबर को जो 2022 में पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसके टेबल की बात करते हैं। टेबल में क्या है हमारे कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। क्वेश्चन क्या है कि एक कोई कंपनी है, कंपनी का 2011, 2012, 2013 और 14 और 15 में जो कंपनी ने व्यय किया है, कहने का मतलब कंपनी वेतन पर या फिर ईंधन तथा परिवहन पर, बोनस पर और या फिर लोन पर या फिर टैक्सेस पर जो व्यय की है मतलब खर्च की है उसका ब्यौरा इस टेबल में दिया हुआ है। इसी टेबल पे बेस्ड पहला क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। कहने का मतलब यह है कि जो 2015 का व्यय था वो 2011 के अपेक्षा में कितना परसेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले ये तो देखते हैं कि 2015 में उस कंपनी ने कितना व्यय किया। 450 लाख रुपए उन्होंने वेतन पे खर्च किया और फ्यूल या ट्रांसपोर्ट मतलब ईंधन और परिवहन पे 152 लाख रुपए खर्च किया। बोनस पर 2.96 लाख रुपए और ब्याज पर 39.4 लाख और 88 लाख रुपए किस पर, कर पर। इसी तरीके से 2011 में क्या क्या खर्च किया, 300 लाख रुपए वेतन पर, 100 लाख रुपए ईंधन और परिवहन पर और 13.4 ब्याज पर और 2 लाख बोनस पर और 85 लाख किस पर, कर पर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इन सभी 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। देखिए सबसे पहले कुल व्यय 2015 का निकालेंगे। 450, 152, 2.96 और 39.4 प्लस 88 को ऐड करने पे कितना आएगा, 732.3 लाख। 2011 में कुल व्यय कितना आएगा, सबको जोड़ने के बाद 500 लाख आ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका वो 2011 वाला कितना परसेंट है। तो सबसे पहले क्या है, किसका पूछा है, 2011 का। 2011 का 500 है, किसके कंपेयर में पूछा, 2015 के कंपेयर में। ये कितना हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए, जितना है 500 बटे 732.3 लाख। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 50,000 बटे 732.3। 50,000 बटे 732.3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 68.33। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर से एक बार। क्या है कि 2015 में व्यय, टोटल व्यय कितना है 732.3 लाख और 2011 में टोटल व्यय कितना है 500 लाख। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जो 2011 में कुल व्यय है 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत से कैसे निकालेंगे कि टोटल 500 खर्च हुआ 2011 में और 2015 में कितना खर्च हुआ 732.3। परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट होगा, 500 बटे 732.3 गुणे 100। ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 बटे 732.3। 7 छंग 42, लगभग 50,000 के लगभग 68.33% ही आएगा, क्योंकि 7-7-49 करेंगे तो ये सब 50,000 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा इसके करीब है, 68.33%। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर सही होगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। कहने का मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी 2011, 12, 13, 14 और 2015 में टोटल उस कंपनी द्वारा जो ब्याज पर खर्च हुआ उसका औसत निकालना। सबसे पहले तो हम लोग औसत के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो 5 साल में जो ब्याज पर कंपनी ने व्यय किया उसका कुल योग निकालेंगे। 2011 में ब्याज पर कितना 13.4 लाख और 2012 में ब्याज पर 22.5 लाख, 2013 में 31.6 लाख, 2014 में 26.4 लाख, 2015 में 39.4 लाख। इन टोटल 5 वर्षों में ब्याज पर कितना खर्च हुआ 133.33। जब 5 वर्ष के ब्याज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 133.33। औसत के लिए क्या करते हैं कि 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म की संख्या से भाग किया जाता है। तो टर्म की संख्या कितनी है, टोटल 5 वर्ष। इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और यहाँ से 3 चला गया तो 5 छक्का 30, फिर यहाँ पर 3 आएगा तो 5 छक्का 30, 26.66 लाख।
कितना आंसर आएगा 26.66 लाख। किस ऑप्शन में? ए नंबर में। ठीक है, कॉन्सेप्ट के एक बार फिर समझते क्या है कि ये पूछा था कि 5 साल में जो ब्याज पर खर्च हुआ उसका औसत कितना निकल के आएगा। तो औसत के लिए टोटल 5 सालों में टोटल ब्याज बटे 5, क्योंकि टर्म की संख्या कितनी है 5। जब 133.33 को 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 26.66 लाख। ऑप्शन हमारा ए नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने %? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वेतन में जो व्यय हो रहा कंपनी द्वारा 2011 से लेकर 15 तक में, और बोनस पर जितना व्यय हो रहा है इन 5 सालों में, तो बोनस वाला वेतन का कितना % है। टेबल में देख रहे हैं हम लोग कि टोटल 5 वर्षों में वेतन पर कितना व्यय है। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल 5 सालों में कितना व्यय हो रहा है वेतन पे 1954 लाख रुपए, और बोनस पर कितना व्यय हो रहा है 12 लाख रुपए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बोनस वेतन का कितना % है। % कैसे निकालेंगे? किसका निकालना है? 12 का। किस पर निकालना है? वेतन वाले पर। तो 12 बटे 1954 % के लिए 100 से गुणा, ऊपर हो जाएगा 1200 बटे 1954। देखिए 1200 से 1954 को भाग देंगे तो लगभग आंसर किसके करीब होना चाहिए। देखो 19 छक्का 114, तो लगभग 114 से हल्का सा बड़ा, तो लगभग 0.6 के करीब हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए 0.1 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 19 के आसपास नहीं है, 120 पर पहुंच रहा है। 1.5 भी नहीं होगा क्योंकि ये इसका 1%, किसी का 1% मतलब होता है कि उससे ज़्यादा नंबर हो जाना, उससे ज़्यादा नंबर भी नहीं हो रहा। देखिए 19 या 57 लगभग 5-7 के भी करीब नहीं है। इस तरीके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ये करीब कौन सा ऑप्शन लग रहा है 0.6, क्योंकि 19 छक्का 114 होता है, यहाँ पर 120 वैल्यू आ रही है इसकी। इस तरीके से इसका लगभग आंसर क्या आएगा 0.6%। ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। देखिए इसी टेबल के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर। क्या है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कंपनी 2013 में टोटल 5 चीज़ों पर जो कुल खर्च किया है उसका योग बताना है। तो टोटल 2013 में वेतन पर कितना खर्च करा 524 लाख, परिवहन पर 105 लाख, और बोनस पर 2.84 लाख, ब्याज पर 31.60 लाख, और कर पर 75। तो टोटल योग पूछ रहा है। देखिए योग करने के लिए ऑप्शन क्या क्या हमारे पास 586.02 लाख, 582.08 लाख, 500.40 लाख, 738.44। देखिए टोटल योग नहीं करना, इसके इकाई के अंक को जोड़ते हैं। क्या है देखिए दशमलव के बाद अगर 4 में 0 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। उसके बाद दशमलव के बाद देखते हैं कि 8, 6, 14, लास्ट में भी 4 आना चाहिए। ऑप्शन हमारा कहाँ पर दशमलव के बाद 4 आ रहा है डी नंबर। इसलिए हम लोग श्योर है कि इसका योग कितना आएगा 738.44 लाख। क्वेश्चन ये पूछा था कि 2013 में टोटल व्यय 5 चीज़ों पर जो परिवहन और वेतन, बोनस, ब्याज और कर पर जो कंपनी खर्च करे उसका टोटल योग क्या है 2013 में। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 738.44 लाख। डी नंबर ऑप्शन। देखिए अगले और इस टेबल के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सभी वर्षों के लिए कर पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात कम सा है। तो देखिए इस रेंज में सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 5 सालों में टोटल व्यय टैक्स पर कितना हुआ है। अगर सभी टैक्स के 5 सालों में सभी टैक्स पर व्यय को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 436 लाख। इसी तरीके से 5 सालों में कंपनी द्वारा परिवहन व्यय पे कितना खर्चा गया 604। अब इन सब का क्या निकालना है अनुपात निकालने के लिए टैक्स जैसे व्यय को परिवहन व्यय से टैक्स व्यय को परिवहन व्यय से अनुपात निकालेंगे तो इसको अपॉन में लिख देंगे। यहाँ से 4 से कैंसिल हो रहा है, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 0 बढ़ेगा क्योंकि 2 डिजिट उतरेगा, 4 9 36, 109 बटे अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। अब देखिए 109 और 151 अब किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो इस तरीके से हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 109 अनुपात 151। इस तरीके से कौन से ऑप्शन सही होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं।
अगला क्वेश्चन टेबल का है, इसको डिस्कस करते हैं। टेबल हमारे पास कौन सा है, क्या है टेबल में कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। देखिए एक हमारे पास क्या है दिया हुआ है तालिका टेबल, उस पर 5 तरह की कार, एक व्यक्ति ने 5 तरीके की कार खरीदी। कौन कौन सी, अल्टो, स्विफ्ट और टियागो, मिनी और क्विड। तो उस व्यक्ति ने उसको 10 दिनों के लिए किराए पर दी, किसी को भी 10 दिनों के लिए किराए पर दिया। इन सब कारों के 10 दिनों के किराए पर जो ईंधन खर्च होता है, कहने का मतलब जो डीजल खर्च होता है या फिर कार का माइलेज, ये सब डाटा हमारे टेबल में दिया हुआ है। इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा पहला है। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में किए गए का समय। कहने का मतलब जो मिनी कार है 10 दिनों में 875 किलोमीटर की जो यात्रा करता है उसमें जितना समय लगता है उसका अनुपात और 10 दिनों में जो कार स्विफ्ट द्वारा जो 990 किलोमीटर की यात्रा की गई उसमें लगा समय। इन दोनों मिनी कार में और स्विफ्ट में जो टोटल दूरी तय करने के बाद जो समय लग रहा है उसका अनुपात निकालना है। फाइनली हमको क्या करना है कि जो मिनी कार द्वारा 875 किलोमीटर तय करने में जितना समय और स्विफ्ट द्वारा 990 किलोमीटर की यात्रा करने में जितना समय लगेगा उन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। देखिए टेबल में हमारा कहीं पर औसत गति की बात नहीं की गई है, टेबल में औसत गति की बात नहीं की गई है। टेबल में क्या क्या दिया है, कार का माइलेज दिया है और प्रतिदिन जितनी मात्रा जो है डीजल लग रहा है उसकी डीजल की मात्रा दी हुई है और 10 दिनों की दूरी, मतलब कितना समय कितने दिन तक वो ट्रैवल कर रही है, 10 दिनों तक। इस तरीके से हमको सबसे पहले औसत गति निकालना पड़ेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे आपसे बोलूं मैं कुल दूरी, आप बोलते हैं कि मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर पर डीजल की स्पीड देती है, माइलेज देती है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपकी बाइक 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो कहने का मतलब यह है कि आपकी गाड़ी 1 लीटर डीजल में 10 किलोमीटर चलती है। तो मैं आपसे बोल दूं कि आपकी गाड़ी ने 2 लीटर डीजल खाया तो आप तुरंत बता देंगे कि जब 10 किलोमीटर पर लीटर डीजल का हमारा माइलेज है और 2 लीटर डीजल खत्म हुआ तो इसका मतलब 2 किलोमीटर हमारी गाड़ी 10 दूनी 20 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है। इसी तरीके से हम लोग औसत गति निकालेंगे। औसत गति के लिए क्या होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मैं मिनी कार की बात करूं तो कुल दूरी इसमें क्या हो जाएगा, कुल दूरी के लिए क्या करते हैं, कार के माइलेज को, मिनी का कार माइलेज क्या है 20, कार के माइलेज को और कितने प्रति लीटर, जो प्रति किलोमीटर पर जितना वो लीटर डीजल खा रहा उससे गुणा, मतलब उसके जो है माइलेज से और डीजल जितना खा रहा उसका गुणा करते हैं। मिनी कार में कितना है 25 लीटर। देखिए 20 का माइलेज देती है, 20 का माइलेज देती है और 25 लीटर उसने पेट्रोल को डीजल को खाया। ठीक, तो टोटल दूरी हो गई ये और कितने दिनों तक, ये 1 दिन की दूरी हो गई। 20 गुणे 25 ये 1 दिन की दूरी हो गई। टोटल कितने दिन तक यात्रा कर रही है, 10 दिनों तक। ये हमारी टोटल क्या हो गई दूरी। औसत गति के लिए क्या करते हैं कि माइलेज, टोटल कार का माइलेज गुणे जितना डीजल उसने खाया है उसका गुणा, ये तो 1 दिन का हो गया दूरी और 10 दिनों तक यात्रा करे इसका मतलब गुणे 10 करना पड़ेगा। तो 20 गुणे 25 गुणे 10 ये हमारी कुल दूरी हो गई। अब बटे औसत गति के लिए क्या करते हैं कि कितना समय लगा रही है वो 10 दिनों के दौरान में, वो उसका कितना समय लग रहा है 80 घंटे, तो इसको 80 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा जो कुल दूरी बटे कुल समय निकल के आ जाएगा औसत गति। स्विफ्ट के लिए औसत गति की बात करेंगे तो उसी तरीके से सबसे पहले कुल दूरी निकालना पड़ेगा। अब कुल दूरी के लिए माइलेज गुणे जितना डीजल खा रही वो और गुणे 10। तो स्विफ्ट के लिए कितना माइलेज है, स्विफ्ट के लिए टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि 22 किलोमीटर पर लीटर, 22 किलोमीटर पर लीटर। और ये कितना डीजल उपयोग कर रही है स्विफ्ट गाड़ी, 10 लीटर गुणे और 10 दिनों तक, तो 22 गुणे 10 हो जाएगा। औसत गति के लिए कुल दूरी से भाग स्विफ्ट कितना समय लगा रहा, 55 घंटे, तो इसको 55 घंटे से भाग कर देंगे। देखिए अगर इसको काटेंगे तो कितने से जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8,
2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 25 पंचे 125/2। तो औसत गति आ गई मिनी कार की कितनी 155/2। स्विफ्ट की देखते हैं औसत गति कितनी आ जाएगी 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 10 चौक 40। कहने का मतलब स्विफ्ट की औसत गति कितनी आ गई 40। अब देखिए समय क्या होता है, समय अगर अब देखिए समय दूरी कितना चल रहा है, देखिए औसत गति कितना है 125/2 और औसत गति स्विफ्ट के लिए कितना है 40। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि कितनी दूरी तय कर रही है, मिनी कार को कितना दूरी तय करना है 875, कितना 875। अब समय क्या होता है, समय होता है कुल दूरी बटे औसत गति, कुल दूरी बटे औसत गति। कितनी दूरी तय करवाना है 875 किलोमीटर और औसत गति क्या है 125/2। तो यहाँ पर 125 लिखेंगे और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। समय क्या हो गया इसके लिए 875/125 × 2। स्विफ्ट के लिए समय क्या हो जाएगा, स्विफ्ट कितनी दूरी तय कर रहा है 990 किलोमीटर। समय के लिए कुल दूरी से औसत गति को क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 99/4। यहाँ से हम लोग इसको 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 पचम 25। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, इधर 3 बचेगा तो 5 सते 35, 2 बचेगा तो 5 पचम 25। ये कितनी बार जाएगा 25 एकम 25, 25 चौको 100 होता, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ये 7 बार चला जाएगा और 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब हमारा ये निकला है कि जो मिनी कार है औसत गति उसकी 125/2 की स्पीड से वो कितना समय लगाएगी 875 किलोमीटर तय करने में 14 घंटे का, और स्विफ्ट के द्वारा 990 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 99/4। क्वेश्चन में ये पूछा था कि दोनों के समय का क्या निकालना है अनुपात। मिनी कार और स्विफ्ट के कार द्वारा जो समय लगेगा उसका क्या निकालना है अनुपात। अनुपात निकालने के लिए उसको अपान मिलाते हैं। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे 14/99 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 14 चौको 56/99। रेशियो क्या हो जाएगा 56/99। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन आंसर क्या आ गया 56/99। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर 56 होगा। ऑप्शन हमारा डी नंबर सही। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो कार मिनी है, जो मिनी कार है उसके द्वारा 875 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लग रहा है उसका अनुपात किससे बताना है, स्विफ्ट द्वारा 990 किलोमीटर चलने में जितना समय लगता है। तो जानते हैं कि हम लोग औसत गति क्या होती है, औसत गति होती कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन टेबल में कहीं पर कुल दूरी की बात नहीं की गई है। यहाँ पर माइलेज दिया गया है और कितना ईंधन उपयोग हुआ है। तो हम जानते हैं, जैसे मैं आपसे एग्जांपल बोल दूं कि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है और आप कहीं गए हैं और 2 लीटर वहाँ पर डीजल खर्च हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे जब 20 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है तो 2 लीटर तेल खर्च हुआ, तो इसका मतलब दूरी कितनी हो जाएगी 40। अब कितने दिन तक यात्रा कर रहा है, देखिए एक दिन की दूरी कितनी हो गई मिनी के लिए 20 × 25, लेकिन 10 दिनों तक यात्रा कर रहा है, इसको 10 से गुणा कर देंगे और समय से भाग देंगे। इस तरीके से करते हुए मिनी का औसत गति 125/2 आया और स्विफ्ट का 40। समय क्या होता है कुल दूरी बटे स्पीड, कुल दूरी बटे स्पीड करेंगे तो समय मिनी के लिए 14 घंटा आ जाएगा और स्विफ्ट के लिए 99/4। रेशियो के लिए क्या करते हैं कि रेशियो इसका मिनी कार का स्विफ्ट से रेशियो बताना, रेशियो मतलब उसी को डिवाइड कर दिया जाता है। जब 14 में 99/4 से गुणा करेंगे तो 99 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल नहीं होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 14 चौको 56, 99 का 99, 56/99। ऑप्शन हमारा डी नंबर सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान, जो 10 दिनों की पूरी अवधि का जो ब्यौरा टेबल में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 10 दिनों के दौरान जो अल्टो द्वारा औसत गति है उसका अनुपात किसके साथ बताना है, टियागो के औसत गति के द्वारा। देखिए औसत गति की बात फिर आ गई है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि औसत गति क्या होता है कि किसी भी गाड़ी का माइलेज
गुणे उपयोग किया गया ईंधन, और ये तो एक दिन का आ गया, मतलब उसको माइलेज से गुणे ईंधन के उपयोग, जितना उपयोग ईंधन हुआ है उसका गुणा करेंगे तो एक दिन का माइलेज, एक दिन की दूरी आ जाएगी, एक दिन की क्या आ जाएगी दूरी, और गुणे कितने दिन तक ये प्रोसेस चल रहा है उसका गुणा कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। इस तरीके से टेबल में देख रहे हैं कि कुल दूरी क्या हो जाएगा। अगर मैं अल्टो की बात करूं तो देखिए औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबसे पहले कुल दूरी की बात करेंगे। अल्टो के लिए कुल दूरी क्या हो जाएगा, इसका माइलेज क्या है 25 गुणे कितने लीटर डीजल उपयोग कर रहा है 10 लीटर, और ये देखिए 25 गुणे 10 एक दिन की दूरी आ गई, लेकिन 10 दिनों तक चल रहा तो इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब इतनी दूरी तय करने पे उसको समय कितना लगा टेबल के अकॉर्डिंग 50 घंटे। तो समय से भाग देंगे, कुल दूरी को समय से भाग दे देंगे तो निकल के आएगा औसत गति। इसी तरीके से टियागो में देखते हैं, टियागो की माइलेज क्या है 30, टियागो की माइलेज कितना है 30, और कितने लीटर डीजल उपयोग किया गया 12 लीटर, 12 गुणे कितने दिनों तक यह प्रोसेस चला है 10 दिनों तक, बटे कुल दूरी में कुल समय से भाग देंगे। टियागो के लिए कुल समय कितना लगा है 50, तो कुल दूरी से कुल समय को भाग दे देंगे तो औसत गति निकल के आएगी। कितने बार जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 पचम 50। औसत गति कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर घंटा। टियागो के लिए औसत गति निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 दूनी 6 और 12 छंग 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो में क्या किया जाता है कि डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले किसके सापेक्ष बताना है, टियागो के, जिसके सापेक्ष बताना होता है उसको नीचे रखते हैं। अल्टो का टियागो के साथ रेशियो, तो अल्टो को ऊपर 50 बटे 72, 2 से काटेंगे तो 2 25 आ जाएगा और 2 36, कहने का मतलब 25 बटे 36, तो रेशियो कितना आ जाएगा 25 अनुपाते 36। ये हमारा आंसर किस ऑप्शन में है 25 बटे 36, बी नंबर ऑप्शन में है 25 बटे 36 हो जाएगा क्या रेशियो। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये औसत गति, सबसे मेन चीज इसमें ये क्या है कि औसत गति निकालना। औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या होता है, वही अगर माइलेज को उपयोग किए गए ईंधन से गुणा कर देंगे तो एक दिन का वो दूरी आ जाएगा। 10 दिनों की अवधि में है कि मतलब 10 दिन तक गाड़ी चल रही तो इसको 10 से गुणा कर दिए, तो 25 गुणे 10 ये कुल दूरी है, इसको समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा औसत गति। इस तरीके से अल्टो की औसत गति क्या है 50 किलोमीटर पर घंटा, टियागो की औसत गति क्या है 72 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में हमारा अनुपात पूछा था तो 50 बटे 72 अनुपात के लिए भाग कर देते हैं 50 बटे 72, 2 से काट देंगे तो 25 दूनी 50 और 36 दूनी। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है टेबल में आया हुआ। ये एक चाल और दूरी का, जो चाल और दूरी और समय का जो एक बेहतरीन सवाल भी है, और ये टेबल के अकॉर्डिंग आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस वाक्य का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि जो है समान गति से, जो एक अल्टो गाड़ी और क्विड है वो एक दूसरे की ओर, मतलब उधर अगर मान के चलिए क्विड है और इधर अल्टो है तो एक दूसरे की ओर एक समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले लॉजिक समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 गाड़ी है, एक क्विड है एक और अल्टो है, दोनों एक दूसरे की ओर आना शुरू करती एक समान गति से। तो इतना तो श्योर है कि आप जब एक समान गति से दोनों आएंगे एक दूसरे की तरफ तो दोनों एक सेम डिस्टेंस तय करेंगी। क्योंकि सेम डिस्टेंस क्यों तय करेंगी, क्योंकि एक समान गति से आ रही हैं। ये भी 20 की स्पीड से आ रहा है, मान के चलिए ये भी 20 की स्पीड से आ रहा है, तो 1 किलोमीटर में दोनों 20 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। तो कहने का मतलब अगर उनके बीच की दूरी 2300 किलोमीटर दी है तो अगर वो एक समान गति से दोनों अपनी तरफ आएंगी तो वो आधी दूरी ये तय करेगा, आधी दूरी ये तय करेगा। तो 2300 किलोमीटर की टोटल दूरी है तो 2300 बटे 2 किलोमीटर अल्टो तय करेगा और क्विड भी 2300 बटे 2 किलोमीटर क्विड तय करेगा। पहले वाक्य का मतलब ये था कि दोनों एक समान गति से आ रही हैं, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों समान दूरी तय करेंगी।
उसके बाद क्या बोला कि मिलने के बाद वो एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। कहने का मतलब पहले ये दोनों आई, यहाँ पर बीच में मिली, मिलने के बाद ये अपनी शुरुआती बिंदु की तरफ, अल्टो अपना इधर तरफ चल दिया और क्विड अपना उधर तरफ चल दिया। तो क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर की डिस्टेंस बनाने के लिए उनके समय में जो समय निकलेगा, दोनों अल्टो में जितना समय लगा और क्विड के लिए जितना समय लगा, उनका अंतर बताना समय के लिए। हम जानते हैं कि समय क्या होता है, कुल दूरी बटे स्पीड। तो इसके अल्टो की मैं बात करूंगा तो कुल दूरी कितना तय किया इसका वापस आने के लिए 2300 बटे 2, 2300 बटे 2। कुल समय के लिए क्या था, कुल दूरी बटे चाल कितना है, यहीं पर कर देते हैं 50। और देखिए दोनों का अंतर निकाला है तो अल्टो के लिए समय कितना आ गया 2300 बटे 2 गुणे 50। अंतर निकालने के लिए माइनस करेंगे, क्विड को कितना समय लगेगा, वो कितनी दूरी तय करेगा 2300 बटे 2, कुल दूरी बटे कुल चाल। तो 2300 बटे 2 गुणे 50, 2300 बटे 2 गुणे 50। अब हम लोग देख रहे हैं इसका भी समय बराबर उसका समय बराबर, जब दोनों का समय बराबर तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब दोनों का जो समय है वो सेम समय लगेगा उसको अपने स्थान पे जाने में और अल्टो को अपने स्थान पे आने में। तो दोनों का समय का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 घंटे। इस तरीके से हमारा सी नंबर सही। क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि मान के चलिए 2 गाड़ी थी, एक क्विड थी एक अल्टो, दोनों गाड़ी एक समान गति से अब एक दूसरे की ओर तरफ आती हैं। तो इतना श्योर है जब समान गति से आ रही हैं तो इसका मतलब उस सेम डिस्टेंस तय करेंगी। उनके बीच की दूरी 2300 किलोमीटर थी, तो समान दूरी तय करने के बाद 2300 बटे 2 किलोमीटर ये तय करेगा और 2300 बटे 2 किलोमीटर ये तय करेगा। अब क्वेश्चन ये बोला कि जब दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से विपरीत तरफ जाती हैं तो जो समय लगता है उसका अंतर। भाई यहाँ से लेकर अगर ये यहाँ तक आएगा तो 50 की स्पीड से 2300 बटे 2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 2300 बटे 2 गुणे 50। इसको भी सेम समय लगेगा, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कट के कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कितना हमारा सही है 0 घंटे सी। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टेबल में बड़े बेहतरीन सवाल हैं और बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, लेकिन अगर हमको औसत गति और कुल दूरी के बारे में अच्छे से जानकारी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, इसका मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा है कि जो 5 कार हैं, 5 कारों द्वारा 10 दिनों में जो टोटल दूरी है उसकी बात की गई है। और आगे क्या है कि कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं। कहने का मतलब यह है सवाल में कि जो टोटल 5 गाड़ी हैं ये जो टोटल 10 किलोमीटर में दूरी तय करती हैं, उस दूरी को एक कार ए है और एक कार बी है। कार ए उस दूरी को 150 घंटे में तय करती है और कार बी उस दूरी को 300 घंटे में तय करती है। ये हमारे सवाल में है। आगे पूछा क्या है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो 5 गाड़ी द्वारा जो 5 कार हैं इसके द्वारा 10 दिनों में जो कुल दूरी तय की गई है उसको ए 150 घंटों में तय करता है और उसी दूरी को बी कार जो है 300 घंटे में तय करती है। तो जो उस कुल दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा जो औसत गति है उसका अंतर निकालना है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आगे करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अल्टो द्वारा, स्विफ्ट द्वारा, टियागो या फिर मिनी या फिर क्विड द्वारा कुल टोटल दूरी कितनी तय की गई। हम जानते हैं कि कुल दूरी के लिए क्या बोले थे कि माइलेज गुणे जितना डीजल उपयोग हो रहा है उसका गुणा और कितने दिनों तक प्रोसेस हो रहा है, तो 10 दिनों तक। तो टोटल जैसे अल्टो की बात करें तो 25 की माइलेज देता है और 10 लीटर डीजल खाया और 10 दिनों तक, तो ये निकलता है क्या कुल दूरी। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2500 किलोमीटर दूरी तय करेगा 10 दिनों में अल्टो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2200 किलोमीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 7200 किलोमीटर की दूरी तो कौन तय करता है टियागो। मिनी द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी 25 दूनी 50, टोटल 5000 दूरी तय की जाएगी मिनी कार द्वारा। क्विड में कितना आएगा 25 दूनी 50, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5000 किलोमीटर दूरी तय करेगा कौन क्विड। तो कहने का मतलब यह है कि अल्टो
क्विड, स्विफ्ट, टियागो, मिनी क्विड द्वारा अब टोटल दूरी निकालने की क्या करेंगे, इन पांचों कारों के जो कुल दूरी है उसका योग कर देंगे। टोटल दूरी कितना आ जाएगा हमारा, कितने मैक्सिमम जीरो है लास्ट में देंगे, 2 जीरो हो गए। उसके बाद तीसरे अंक को जोड़ते हैं, यहाँ पे 3 अंक का 2 है, 2 2 4 4, तो टोटल ऐड कितना आएगा हमारा 18,300। सॉरी यहाँ टियागो में गलत हो गया, यहाँ पर 10 दिन का है, 10 दिनों का निकालना है ना, क्योंकि 10 दिनों की अवधि है, तो इस तरीके से यहाँ पर 3600 आ जाएगा। टियागो द्वारा टोटल दूरी कितनी है 3600, क्योंकि 12 36, उसके बाद डबल जीरो, क्योंकि 10 दिनों की अवधि में निकालना है, यहाँ पर गलती से 20 लिख गया था, तो 12 36 3600 किलोमीटर। तो टोटल दूरी अगर इसको जोड़ने पर आप क्या आ रहा है 6 2 8 8 5 13 की 3 2 2 4 4 3 7 7 5 12 और 12 5 17 और 17 1 18, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 18,300 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि 10 दिनों में अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी क्विड द्वारा टोटल कितनी दूरी तय की गई 18,300 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आगे ये बोला है कि ए द्वारा इस दूरी को कितनी देर कितने घंटों में तय किया जा रहा है 150। तो औसत गति क्या होता भैया कि कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितना है 18,300 बटे समय कितना लग रहा है 150 घंटे। तो ये हमारा कितना आ गया किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया ए द्वारा औसत गति। बी द्वारा औसत गति कैसे निकालेंगे कि बी द्वारा टोटल दूरी कितनी चली जा रही है 18,300 और इसको कितने समय में तय किया जा रहा है 300 घंटे में। तो कुल दूरी को अगर घंटों से अगर भाग कर देंगे तो कितना निकल आएगा, ये हमारा औसत गति। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो कि दोनों की ए और बी के औसत गति का अंतर निकालना है। औसत गति का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक काम करिए यहाँ पर आप 2 से गुणा कर लीजिए, सॉरी हाँ ए माइनस बी करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि अगर हर में 300 हो जाएगा तो ये सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। तो 2 गुणे 18,300 बटे 300 माइनस 18,300 बटे 300। अब देखिए अगर इसको माइनस करने के लिए आप सबसे पहले 2-3 तरीके से आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से माइनस कैसे करेंगे कि देखिए 18,300 बटे 300 दोनों में क्या है कॉमन है, 18,300 बटे 300 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो कहने का मतलब अंतर दोनों को कितना आएगा 18,300 बटे 300। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18 3 एकम 3, तो कहने का मतलब अंतर कितना आएगा 61 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हमारा बी नंबर सही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला था कि जो 5 कारों द्वारा टोटल 10 दिनों में जो टोटल दूरी तय की गई उस दूरी को, एक कार ए है और एक कार बी है, ए कार उस दूरी को 150 घंटे में तय करती है और बी उसी दूरी को 300 घंटे में तय करती है। तो जो कुल दूरी को उस घंटे में तय करने के बाद जो दो ए और बी की औसत गति रही होगी वही औसत गति का क्या निकालना है अंतर। तो इस तरीके से करते हुए हम औसत गति का अंतर कितना आ गया 61 किलोमीटर पर घंटा। बी नंबर ऑप्शन हमारा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात। फिर कुल दूरी की बात आ गई, इसको भी बता चुके हैं कि क्या करेंगे कुल दूरी के लिए टोटल माइलेज से गुणा करेंगे किसका, जितना ईंधन उपयोग हो रहा है, और 10 दिनों के लिए निकालना है तो इसलिए 10 से गुणा। तो टियागो की कुल दूरी कितनी आ जाएगी, क्योंकि 30 का माइलेज टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि 30 की माइलेज दे रही और 12 लीटर डीजल उपयोग हो रहा है और 10 दिनों के लिए निकालना है तो 10 से गुणा। इसी तरीके मिनी का भी टेबल में देख रहे हैं कि 20 का माइलेज दे रहा है मिनी कार और 25 लीटर डीजल उपयोग किया गया, उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो टोटल कुल दूरी निकल के आ जाएगी। दोनों का क्या निकालना है, दोनों का क्या निकालना अनुपात। अनुपात निकालने के लिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 12 तिहाई 36 रेशियो 25 दूना 50, 2 से कैंसिल हो जाएगा, अभी 2 18 दूनी 36 और 25, तो रेशियो कितना आ जाएगा 18 रेशियो 25 हमारा
ऑप्शन ए नंबर सही है। उम्मीद है कि इस पूरे सेशन को आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसमें एक ग्राफ और एक टेबल को क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में 15 अक्टूबर के जो फर्स्ट शिफ्ट में ही दूसरा टेबल और दूसरा ग्राफ है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।